अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो आजकल आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, सुस्ती वाला लेज़ी पुने वाला ये मौसम है। दिन आ जाते हैं जब सर्दी जाती है और जब सर्दी आती है, और एक दरमियान में 1-2 महीने ऐसे होते हैं उनमें भी इतना कोई, मैं कहती हूँ सुस्ती होती है ना कि बस बंदा क्या होता है, हर एक को सुस्ती चढ़ जाती है। और अब इन दिनों में भी ऐसा ही है, बंदा उदास सा, पता नहीं क्यों। हालांकि उदासियाँ होनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आ जाती हैं। मौसम कहते हैं ना, मौसम इंसान का मूड चेंज कर देता है, तो यही हाल है हर जगह। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी बाहर की है। मैंने पहले अपनी जो वीडियो अपलोड की है उसमें बताया है कि हम लोगों का बाहर फिर होता था आज का दिन, कि वीकेंड पे हमें कोई काम शाम नहीं था, हम लोगों ने बाहर ही इंजॉय करना था, शॉपिंग करनी थी। बड़े दिन हो गए थे कि मम्मा ने कुछ चीज़ें लेनी थी बाहर से। तो आजकल हर जगह सेल लगी हुई है और सेल में जो चीज़ होती है ज़रा कम प्राइस में मिल जाती है। चीज़ वही होती है जो उन्होंने हाईएस्ट रेट पे लगाई होती है, लेकिन डिज़ाइन पुराने होने की वजह से ना प्राइस वही रहती है। तो घर की चप्पल लेनी थी, मम्मा ने भी, मैंने भी, और मैंने अपनी बेटी के भी शूज़ देखने थे। तो सबसे पहले हमने मम्मा का कहा था कि मम्मा की ले लें, क्योंकि सर्दियों में जो गर्म जूता होता है वो तो अब पहना नहीं जाना, गर्मी आ गई। और मम्मा को वज़ू के लिए चप्पल चाहिए थी, मतलब जिस जूते से, चप्पल से वज़ू करना होता है। तो फिर हम लोग गए थे ये सर्विस पे, यहाँ 50% ऑफ था। और मैं ऐसे पहली दफ़ा शॉप पे जाके वीडियो बना रही थी और डर भी लग रहा था, फ़र्स्ट टाइम था। तो आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाऊंगी कि कैसे वीडियो बनानी है। डरना शरना नहीं है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए वीडियो बनाने का। हम कौन सा किसी की फ़ोटो ले रही हैं, जूतों की या कपड़ों की या ज्वेलरी की या किसी और चीज़ की फ़ोटो ही लेनी है, वीडियो लेनी है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रा अच्छा सा व्लॉग बना के इंशाल्लाह अपलोड किया करूँगी। इस दफ़ा जो भी है ये आप लोग देख लें, तो अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ जो सर्विस के जूते होते हैं ना, बाटा के होते हैं, ये मुझे इतने पसंद नहीं होते हैं। हाँ, चप्पल लेनी हो तो बंदा ले ले, ये जेंट्स के ज़रा अच्छे मिल जाते हैं यहाँ से। लेकिन वैसे अगर लेडीज़ के जूतों की बात की जाए ना, सैंडल्स शूज़ या कुछ और, तो वो ECS से अच्छे मिल जाते हैं। बोरजान के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ज़्यादा ECS के। और कभी हम कहीं नहीं गए, फैसलाबाद में भी हम लोग ज़्यादा ECS पे ही जाते थे या बोरजान पे जाते थे। स्टाइलों के तो वैसे ही आपको भी पता होगा, डिज़ाइन होते ही नहीं है वहाँ पे। तो मम्मा को यहाँ आते एक ही चप्पल पसंद आई थी, स्लीपर। मैं भी चप्पल लगी हुई हूँ, स्लीपर एक ही पसंद आई थी, ग्रे कलर की। वो जो कहते हैं ना, जाते जो एक चीज़ पसंद आ जाती है ना बंदे का, वहीं पे टिक जाता है कि यही लेनी है। और बाकी हमने देखी थी, मैं देख रही थी मम्मा के लिए कि नरम हो ताकि सॉफ्ट रहे ना। तो लेकिन इतनी वैरायटी नहीं थी वहाँ पे, तो हमने तो वाकई में सेल में लेनी थी। बाकी ये सारे देखे थे, ये बहुत ही महंगे थे। इतने महंगों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी घर पे हैं बाहर अंदर निकलने के लिए। ये तो बस वज़ू वगैरह या गीला पाँव करने के लिए चप्पल की ज़रूरत थी, फिर चप्पल का स्लीपर की ज़रूरत थी। अभी वॉइस ओवर करते हुए मुंह से चप्पल निकल रहा है, हालांकि कभी घर पे हमने चप्पल लफ्ज़ यूज़ नहीं किया है। यहाँ जूता कहते हैं, यहाँ स्लीपर कहते हैं, और अभी पता नहीं क्यों निकल रहा है, शौक़ी में शायद निकल रहा है, शौक़ी तो नहीं है। और बस मम्मा ने एक ही स्लीपर देख लिए थे, वही उन्हें पसंद आए थे, वही कहा था लेने। और बस ये मैं अपने पाँव देख रही थी कैसे मेरे बूट लग रहे हैं, तो बस हमने वो लेने थे। बाकी ये मैं अपनी बेटी के लिए देख रही थी कि अगर कुछ अच्छा लगे। बाकी मैं वैसे ही वीडियो ले रही थी कि ये यहाँ 50% ऑफ था। ये लड़कों के शूज़ थे, ये स्कूल शूज़ बच्चों के, और ये छोटे बच्चों के स्लीपर लगे हुए हैं, कैजुअल भी और आउटगोइंग भी। लेकिन रेट इतने हाई हैं आजकल के, बंदा क्या ले और क्या ना ले। और बच्चों की चीज़ देखो तो बंदा कहता है चलो ले लेते हैं, लेकिन इतनी महंगाई है कि अगर 50% ऑफ है तो 50% में भी उन लोगों ने ऑफ में 1150 1250 लगाए हुए हैं। ये मैंने थोड़ी सी शौक़ी मारी थी। उधर उन लोगों ने जूते लेके वो स्लिप भी बनवा ली थी, और मैं भी यहीं पे थी, वीडियो बना रही थी। फिर मैं जल्दी जल्दी भाग के यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड को भी एक जूता पसंद आया था,
ऑफ़िस के लिए। फिर मैंने कहा अभी हमें क्या ज़रूरत है ऑफ़िस के लिए, क्योंकि आगे मौसम चेंज होना है, तो सैंडल चलने हैं, शूज़ फिर नहीं पहनने जाने, तो फ़ायदा कोई नहीं अगले साल तक के लिए रखने के लिए। और मेरे हस्बैंड के शूज़ 2-3 दफ़ा तो चाइना से आ चुके हैं, वही यूज़ करते हैं। वहाँ के गर्म भी होते हैं सर्दियों के लिहाज से, और कंफर्टेबल होते हैं, इनके पाँव भी नहीं दुखते हैं, तो इसलिए अब इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। तो फिर इन्होंने भी स्लीपर ली थी और मामा की भी स्लीपर ले ली थी, और बस फिर हम लोग चल दिए घर को। और अब हमने जाना था कहीं सेल अगर लगी हो जर्सी स्वेटर की, वो देखनी थी। पूरी रोड पे हम लोगों ने विज़िट किया कि कहाँ पे जर्सी स्वेटर की सेल लगी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि सेल में से चीज़ क्यों लेनी चाहिए, सेल में चीज़ इसलिए लेनी चाहिए कि ज़रा प्राइस कम होती है। अब देखें जो चीज़ जनवरी में, मतलब कि अगर आपने अब जर्सी लेनी है, जनवरी में एक जर्सी थी 3,000 की, तो अगर 50% ऑफ है तो आपको वो 1,500 की भी मिल जाएगी। तो इसलिए सेल में भी ज़रा चीज़ अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर जिस दिन सेल लगी हो और आप उसी दिन पहुंच जाएं फिर मिलती है, नहीं तो जब आप 6-7 दिन बाद जाए ना, फिर आपको कचरा ही नज़र आता है और कुछ नहीं। और आपको भी पता है जो जॉब करने वाली लेडीज़ होती है ना, वो ज़्यादातर सेल में ही जाती है। मैंने 9 साल टीचिंग की है, और मैं और मेरी कोलीग्स हम लोग जब भी सेल लगती थी ना जूतों पे या कुर्तियाँ वगैरह पे, रेडीमेड के जो सूट वगैरह होते हैं, हम लोग भाग जाती थी। जिस दिन सेल लगती थी पता चल जाता था सेल लगी, हम लोग चले जाते थे। और आपको पता है टीचर्स जो होती हैं उन्हें कितने जूते कपड़ों की ज़रूरत होती है, बैग्स की ज़रूरत होती है, तो ज़रा रीज़नेबल प्राइस में ज़रा अच्छी चीज़ भी मिल जाती थी हमें। और शादी के बाद फिर थोड़ा बहुत सब कुछ चेंज हो जाता है, और माशाल्लाह से जब बच्चे आ जाते हैं फिर और भी चेंज हो जाता है। फिर जो माएँ होती हैं ना, वो कहती हैं कि चलो हम चीज़ नहीं लेते हैं, अपने बच्चे के लिए चीज़ ले लेते हैं। और माशाल्लाह से मैं तो इतनी समझदार हो गई ना कि कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं कैसी थी और कैसी हो गई हूँ। खैर यहाँ हम बहुत बातें कर ली हैं। यहाँ हम लोग आए हैं, मम्मा का पहले स्वेटर लिया, जर्सी ली, अभी पसंद कर रहे थे। ये मुझे एक जर्सी अच्छी लगी थी, तो इसी कलर का एक स्वेटर अच्छा लगा था। तो इसकी प्राइस 1900 बता रहा था वैसे, जो क्योंकि इनका 20% ऑफ था। तो वैसे जो प्राइस पहले थी वो थी 2200, और अब ये मेरे ख्याल में 1900 बता रहा था। तो फिर स्वेटर लिया था, अब मुझे याद नहीं है कौन सा लिया था, मेरे ख्याल में स्किन वाला ही स्वेटर लिया था। और जर्सी भी ग्रे कलर की ली थी शायद शायद शायद। और मैं फैसलाबादी हूँ, बहस तो फिर करनी पड़ती है। मैंने कहा कि हमारे फैसलाबाद में अगर जाएं तो यही स्वेटर आपको सेल में 600-700 का मिल जाएगा, और आप अभी सेल में 1700-1800 का लगाया हुआ है। यहाँ पे इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि बस लुट है। तो बस फिर ये 2 चीज़ें ली थी। और यहाँ पे ये जो एक लॉन्ग कोट ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, ये इस पर मेरी बार बार नज़र जा रही थी। तो मैंने अभी तक जब से मेरी शादी हुई है कोई भी जर्सी स्वेटर कोट कुछ भी नहीं लिया। 2-3 मेरे आ गए थे चाइना से, मेरे भाई ने भेज दिए थे, जब खुद आया था तब ले आया था, तो अभी तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मम्मा ने कहा था अगर लेना है ले लो, मैंने कहा अभी ज़रूरत ही नहीं है। और आपको पता है 3-2.5 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 माह सर्दी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो फिर फ़ायदा इतने इकट्ठे करने का, क्योंकि अब जॉब तो है नहीं जो बंदे ने हर रोज़ या 3-4 दिन बाद चेंज करके जाना हो। तो इनके पास वैरायटी भी अच्छी थी, अच्छी चीज़ थी जो भी था, लेकिन 20% ऑफ था, और हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो ज़रा अच्छी मिल गई थी। यहाँ मेरी बच्ची को बस, यहाँ भी उसकी खेल शुरू थी, जहाँ भी खुला कुछ देखती है ना उछलना शुरू कर देती है। हालांकि हमारा घर अच्छा खासा खुला है, सही है, बड़ा है, लेकिन इसको बाहर जाकर ही मस्ती सूझती है कि यहीं पे कहीं उछलना कूदना है। हर जगह को कहे कि ये पाक छू है, ये पाक छू है। तो मम्मा के जर्सी स्वेटर लेने के बाद हस्बैंड की ले रहे थे, क्योंकि अब मौसम ज़रा चेंज हो जाता है। तो इनकी इंग्लैंड से 1-2 जर्सियाँ आई थी, मतलब ज़रा इस मौसम वाली ना। तो अब आपको पता है जो बंदा ऑफिस जाता है उसे तो ज़रूरत पड़ती है ना चीज़ों की, कभी चेंज करना पड़ जाता है। तो इसलिए फिर हमने कहा, मम्मा ने कहा कि ले लेते हैं। फिर मेरे हस्बैंड के लिए भी एक स्वेटर और जर्सी ली थी। ब्लैक कलर में दिखा रहा था ज़्यादा, ब्लैक इसलिए नहीं अच्छी लगती कि जिन्होंने रोड पे से गुजरना होता है ना, वो फिर मट्टी नज़र आती है, और ब्लैक पे बहुत जल्दी मट्टी आ जाती है, वाइट आ जाता है। ब्लैक शूज़, ब्लैक चीज़ ना इस टाइप की बहुत बुरी लगती है। ब्लैक सूट मुझे अच्छा लगता है, तो फिर ये ले लिया। और ये भी बहुत अच्छी इनकी ये शॉल्स लटक रही थी, अच्छी लग रही थी। और ये मुझे अपने हस्बैंड के लिए कलर अच्छा लगा था, लाइट ग्रे,
तो मेरे ख्याल में यही लिया है, अब याद नहीं है कौन सा लिया। स्वेटर का तो मुझे याद है कि स्किन कलर का लिया था, अच्छा था। तो मैंने इस पर भी बहुत बहस की थी। इस पर जितना उसने बताया था ना, जितनी उन्होंने सेल लगाई थी, मैंने उससे भी 300 रुपया कम करवाया था, मम्मा वालों पे भी और अपने हस्बैंड के लिए भी। दोनों का मैंने 300 कम करवाया था और मुझे हंसी भी आ रही थी। तो अच्छी बात है, बहस करनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि दुकानदार ने, हमें भी पता है मार्जिन रखते हैं, इतना नहीं है कि इतना मार्जिन ना रखें, पता चल जाता है इंसान को जो कारोबार करता है। और अब मुझे तो अच्छे से पता चल गया है कि हर किसी ने अपना मार्जिन रख के आगे सेल करना होता है। अल्लाह ताला सबके कामों में बरकत डाले। हर इंसान का रिज़्क रोज़ी है, तो मेहनत करता है, उसका हक बनता है कि वो अपने पैसे रखे, अपने हक हलाल की कमाई रखे। अच्छा, ये कराची नसीब बिरयानी यहाँ पे अब खुली है और फैसलाबाद में ये 2014 से ओपन है, और मुझे लगता है कि ये हर जगह पे ही है, मतलब इनकी जो ब्रांचेज़ हैं ये हर जगह पे ही है। तो अब हमने अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक देखनी थी, तो मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल बेचारी ना मरने वाली हो गई थी, नहीं तो मैंने बहुत अच्छी ये कपड़ों की लेनी थी, क्योंकि मैंने अपने भाई को भी वीडियो भेजनी थी। तो अभी ये एक मुझे ड्रेस पसंद आया था, और एक ये जीन्स की जो पैंट है ट्राउज़र टाइप, ये अच्छा लगा था। तो वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये भी था कि मैंने अपनी जो मेरी नई वाली भाभी हैं उनको भी दिखाना था, और अपने भाई से भी पूछ लेना था कि ये कौन सा अच्छा लगेगा ना इस पर, क्योंकि आपको पता है कि मतलब कहीं से कुछ ना वो मशवरा वगैरह मिल जाता। तो ये एक फ़्रॉक थी, ये भी बहुत अच्छी थी। ये तो मैं घर ले आए थे हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोगों ने चेंज करवा लिया था। जब पहन के देखी थी ना, ये ज़रा उससे छोटी थी। तो कौन सी ली थी वो, जिस दिन ये पहनेंगी उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर अपलोड करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।